नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, अब तक टाइम्स आपके सामने आता है और बढ़िया सी खबर लाता है, आपको मालूम ही है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसके दो नाम हैं। फीमेल में बात करेंगे पूनम और मेल में बात करेंगे पंडित। होना पड़ता नहीं चाहिए था, लेकिन पंडित हो गया। कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं ये पूनम पंडित। जब नाम ही विवादाप्रस्त है तो आप सोच सकते हो कि उनकी जीवन के अंदर लाइफ कैसी विवादाप्रस्त होगी। निशाना अचूक है। अगर पूनम पंडित गोली चलाने पे आ जाएं तो यकीन मानना दोस्तों, आँख फोड़ डालेंगी। खैर, कई लड़कों के दिल बड़े टूटे हुए हैं, मायूस हो चुके हैं। सीधी बात करेंगे हम पूनम जी से। आज पूनम पंडित आज अब तक टाइम्स के साथ में है। और दोस्तों, आपको बता दूं, आपको मालूम है इस खबर को कैसे लाइक करना है, कैसे शेयर करना है और कैसे उसमें कमेंट्स देना है। पूनम जी, कैसा लगा आपसे मेरे से बात करके? मैं आपको पहले से जानती हूँ। पहले तो ये बता दो, आपका जो प्रोग्राम चलता है चाय की चुस्की और बात होगी उसकी। अब सस्पेंस उसकी किसकी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये उसकी, ये थोड़ा समझ में मेरे नहीं आया। तो ये उसकी किसकी बात होगी, ये आप मुझे ऑन कैमरा समझाना चाहे ऑन कैमरा समझा सकते हैं, बाद में समझाना चाहे बाद में समझा दें। दूसरी बात, आज आपने मेरे नाम का जो ये मतलब बताया ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे भी नहीं पता था इस बात का कि पूनम पंडित वो मेल भी है और वो उसके नाम दो हैं। मेल नाम भी है उसका और फीमेल भी है। पूनम लड़कियों वाला नाम हो गया, पंडित जेंट्स वाला हो गया। तो वो डिटेल में जिस तरीके से आपने समझाया, माँ कसम किसी ने नहीं समझाया। किसी रिपोर्टर ने हजारों इंटरव्यू हो लिए। तो धन्यवाद आपका कि एक मैं लड़की हूँ, लड़की के साथ साथ मेरी जो हौसला है, वो जज्बा है, वो किसी आदमी से कम नहीं। और औरतें खुद आदमी से कम नहीं होती। दोस्तों, पूनम पंडित और खुद को लड़की बता रही हैं। इनकी वेशभूषा देखो आप। ये देखो, मेरी छोटी बहन है, ये शर्ट पहनी है, इन्होंने मेरी शर्ट पहन ली। और जीन्स, मेरी बेटी की जीन्स पहन ली। आप कैसे कह सकते हैं? आप भूल गई, बेटे की है। ओ सॉरी, भतीजे की जीन्स है। हाँ, भतीजे की, ये भतीजे की जीन्स है। और आप देख, ये जूते भाभी जी के पहने हुए। मैंने आपके वाले मुझे थोड़े से बड़े आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भाभी जी के पहन लूं। क्या बात है दोस्तों, इसको कहते हैं फैमिली रिलेशन। और और जो मेरा प्रोग्राम है वो भी आपको मालूम है, फैमिली रिलेशन। मैं पूनम जी से कोई भी ऐसा बेहुदा सवाल नहीं करने वाला जिससे आपके दिल को चोट पहुंचे। आपको बता देते हैं, पूनम पंडित से जो ये बात होने वाली है, ये बात पूरे वर्ल्ड में जाएगी। पूनम जी, 13-14 देशों में देखा जाता है अब तक टाइम्स। हाँ जी, मुझे पता है। मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ अब तक टाइम्स चैनल पे। मैं भाई से वाकिफ़ हूँ और मेरी मुलाकात जो है आपसे वैसे है टीवी चैनल पे बहुत बार है आपसे मेरी मुलाकात। तो मैं आपको सुनती हूँ। आप एक अच्छे होनहार पत्रकार भी हैं, व्यक्ति भी हैं और बातों को लेकर आते हैं। हम किसी ऐसी बात को लेकर आए तो कोई बड़ी बात नहीं, और बात आप उसकी लेकर आते हैं तो बड़ी बात है। देखिए, मैं बता देता हूँ उसकी का क्या मतलब होता है। उसकी ये है पूनम पंडित। आज बात करेंगे इसकी आज बात करेंगे इसकी और चाय की लेंगे चुस्की। वो रखी हुई है, गरम गरम है। बिल्कुल, चाय यहाँ रखी हुई है दोस्तों। लेकिन एक्सीलेंट बात करनी है तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बात करेंगे इसकी मतलब उसकी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जब बात करते हैं हम लोग तो शब्द आता है उसकी। आज हम बात कर रहे हैं पूनम पंडित की बात कर रहे हैं। जिस तरह से मैं कह रहा था कि नकारात्मक मेरा कोई भी सवाल नहीं रहने वाला, क्योंकि एक महिला से जब बात करते हैं तो उसके मान सम्मान का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। बहुत से लोग टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या सवाल लेकर लेते हैं, है ना। बाकी सब मेरे से अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो इन सभी लोग मेरे से ध्यान से ही सवाल करते हैं। कोई वाहियात सवाल नहीं करता। उनको डर लगता है सवाल करते हुए? एक दो बार ऐसा हो गया था। उनको मालूम है आप बढ़िया बंदूक चला लेती हैं? हाँ, सभी को पता है मैं अंतर्राष्ट्रीय शूटर हूँ। कितने मेडल जीते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मेरा नेपाल से 2018 में। आपको लगता नहीं आज के बाद लोग आपसे बात करते डरेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे अंदर प्यार भी है, भावना भी है और गुस्सा भी है। और आप कह सकते हैं एक लड़की अपने मान सम्मान के लिए जो उसके अंदर गुस्सा होना चाहिए वो भी है, और लड़की के अंदर एक गुरूर अपने लिए मान सम्मान के लिए होना चाहिए वो भी है।
प्यार भी है, भाव भी है, ममता भी है। बिल्कुल दोस्तों, ममता फीमेल के अंदर होना स्वाभाविक है। ईश्वर इनबिल्ट कर देता है ममता को। पूनम जी, आज आप पूरे देश के अंदर नेम एंड फेम कमा रही हैं, क्या कारण है? सच बोलना, सच को सहयोग करना, सच को सपोर्ट करना। और जब हम दिल से कोई बात बोलते हैं तो बेबाकी से बोली जाती है। मुझे लोग जानते हैं बेबाकी से बोलने के लिए, मुझे लोग जानते हैं निस्वार्थ के लिए, मुझे लोग जानते हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ में क्या अंतर है? स्वार्थ वो है कि अगर हम किसी चीज़ को लालच लेकर के बैठे हुए हैं और हम उस पर्पस से काम कर रहे हैं। निस्वार्थ वो है कि ना हमारे मन में एमएलए बनने का है, ना एमपी बनने का है, ना नेता बनने का, आज़ादी से काम करने का है, लोगों को सपोर्ट करने का है, किसानों को सपोर्ट करने का है। इसको बोलते हैं निस्वार्थ। तो पूनम, आप ना तो नेता बनना चाहती हैं, ना एमएलए बनना चाहती है, ना एमपी बनना चाहती जो है। आज़ादी में तो मेरी बात सुनो, जो आनंद है मैं वो कह किसी रहा चीज़ में नहीं है। नहीं, आज़ादी तो ठीक है, अभिनेता बनना चाहोगी? अभिनेता तो मेरे कोई वो ही नहीं है भाई जी, कोई रूट ही नहीं है अभिनेता का तो। नहीं, आपकी जब आंखें ऐसे ऐसे घूमती है ना गोल गोल, हाँ ऐसे एक बात देखो दोस्तों, देखना पूनम कैसे अपनी आंखें घुमाएगी, घुमाना जरा। नहीं, मेरा तो कोई रूट ही नहीं है। कोई रूट नहीं है, अभिनेता भी बनने वाली नहीं है। वो पूनम पांडे दूसरी है। अपने घर वो परिवार मैं बता दूं, वो पूनम पांडे दूसरी हैं, वो नहीं, पांडे अपने घर हैं, परिवार ये पूनम पंडित हाँ हैं। जी। मेल प्लस फीमेल। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो महिला मेरे साथ बैठी है, आपके घर में भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती जा रही हैं। कैसा लगता है आपको जब आपसे लोगों को धीरे धीरे लगता है भी एक महिला और 25 साल की लड़की बोल्ड स्टेप पे काम करती है? खुशी तो होती है, खुशी होती है इस चीज़ को देख करके कि छोटी छोटी बच्चियां भी मुझसे कुछ सीखती हैं। क्योंकि मैं अपने बड़ों से भी सीखती हूँ और बच्चों से भी सीखती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अपने बड़ों से सीखते हैं, बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। बाकी मुझे खुशी होती है कि लड़कियां मुझ में ये सब चीज़ें देखती हैं, मुझे इतना मानती हैं, आइडल समझते हैं। युवा है, यूथ है, बहुत से कमेंट, बहुत से रिपोर्टर्स बताते हैं आप यूथ आइकन के रूप में देखे जाते हो, ये वो। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। बाकी जो लोग रोकने की कोशिशें करते हैं, मैं उनकी हालत ख़राब कर करके रखूँगी। देश के सभी युवाओं को सपोर्ट करूँगी, किसानों को सपोर्ट करूँगी, महिलाओं को करूँगी, और ऐसे ही बच्चों का प्यार पाती रहूँगी। छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि हम बात करें, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम तो बहुत अलग है, मुझे लगता नहीं कि इस उम्र में, इस जीवन में मेरे पूरा होगा। ऐसा कौन सा ड्रीम है? मेरा ड्रीम है सभी धर्मों, बौद्ध धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों में जो आज एकता देखने को मिल रही है वो हमेशा बरकरार रहे। क्योंकि चुनाव के समय में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी ज़रूर कर देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस जीवन में इस सिस्टम को देख पाऊँ। चलिए, हम भी दुआ करेंगे पूनम अपने सपने को साकार कर दे और इसी जीवन में कर दे, क्योंकि पूनम जी ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस होता है। और फर्स्ट एंड लास्ट भी, दूसरा ऐसे ऐसे सपने बहुत कम लोग देखते हैं कि ख्वाब को जोड़ने के सपने बहुत कम लोग। हिंदुस्तान ख्वाब है, भारत ख्वाब है। कुछ लोग अपनी नेतागिरी के चक्कर में, कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में ख्वाब को बखेरने की कोशिश करते हैं, ख्वाब को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और हम सपने देखते हैं कि ये ख्वाब ख्वाब ही रहे, ख्वाब जुड़ करके रहे। इसमें उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं है कि जो मैं करता हो कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्ध। उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। इस ख्वाब में हर उस व्यक्ति के लिए जगह है जिसके दिल में सम्मान सभी धर्मों के प्रति हो, जिसके दिल में सम्मान एकता और भाईचारे के लिए हो, जिसके दिल में ख्वाब को जोड़ने के लिए, इस ख्वाब में उसकी जगह है। पूनम जी, आपसे बात करें, आप किसान आंदोलन से एकदम से कैसे जुड़ी? क्योंकि ये बात मेरे को नहीं लगता अभी तक आपसे किसी ने पूछा होगा कि एकदम से आपने कैसे किसान आंदोलन में अपना कदम रखा। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा, फिर बहुत से चैनल हैं दिखा रहे थे कि वहाँ पे किसान खालिस्तानी बैठे, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमारे गांव, हमारे क्षेत्र से भी आए हुए। मैंने कहा हमारे वाले भी जा रहे। मैंने कहा ये तो कभी भी पाकिस्तानी ना थे भैया, भारत के ही है। और मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ कैसा माहौल है। तो मैं एक दिन शाम के टाइम गई, मैंने रात को पूरा घूम के चारों तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर देखा। तो फिर मैं सुबह को भी गई, और सुबह को जाने के बाद में एक बात मुझे बड़ी खली, एक बात मुझे बड़ी चुभी। जहाँ भी मैं इंटरव्यू देखूँ सिर्फ आदमी इंटरव्यू देते थे, सिर्फ लड़के इंटरव्यू देते थे। जो हमारी दादी थी, चाची ताई थी, वो बैठ के मटर छीले कर रही। मैं क्या करूँ, मैं दादी आप भी बोले करो ना न्यूज़ में, आप भी बताया करो इन्हें। तो वो बोलती थी कि बेटा ये 100 किलोमीटर छीलते हैं, इनसे फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे। फिर मैंने एक दो से और बोला, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बोल करके देखूँ। तो एक भाई ने माइक लगाया, रिपोर्टर ने,
बोलने लगे कि आप बोलोगे माइक पे। मैंने कहा क्यों ना बोल सकें, ट्रैक्टर पे आए हो आप? मैंने कहा हाँ आए गांव से आए भैया, ट्रैक्टर पे ही आए, बताओ किसान के बालक है, ट्रैक्टर ना जाना चलानो। बस ये शब्द मेरे उस भाई ने कैच कर लिए। वो कहते हैं ना हीरे की परख जोरी को, तो उसको अच्छे लगे फिर, और मीडिया में इंटरव्यू होने लगे। उसके पहले जब मैं आंदोलन में आई, मेरे वीडियोज़ के बाद में मैंने फिर देखा बहुत सारी लड़कियां हरियाणा से, बहुत सारी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लड़कियां फिर बोलने लगी। उससे पहले मैं सच बताऊं आपको, मैंने लड़कियों के इंटरव्यू नहीं देखे थे। वाकई में दोस्तों बात बिल्कुल ठीक है। किसान आंदोलन के अंदर यदि एक महिला मंच पर आ जाती है, यकीन मानना ये समाज जो है एक महिला को किस नज़र से देखता होगा, उसके बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूनम, आपको कैसा लगा था कि एक महिला होकर आपने जैसे किसानों के मंच पर आई, तो आपको किस नज़र से लोगों ने देखा, कैसा फील कैसा रहा, मन में क्या चला उस समय? मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे किसान युवा साथी, मेरे गांव समाज ने, मेरे ज़िले ने, मेरे प्रदेश ने, मेरे पूरे देशवासियों ने, सभी धर्मों के लोगों ने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया, हद से ज़्यादा जिसको बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि बेटी एक आगे बढ़े, एक महिला का नाम दर्ज हो कि हाँ किसान आंदोलन में इस लड़की ने बहुत ज़्यादा सहयोग करा। ठीक, तो वो लोग मुझे ही नहीं, अभी एक मेरे साथ बहन बैठी हुई थी यहाँ पे हरियाणा की, जो पर्दा करके अब स्पीच करती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं भी इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। एक हमारी रीमन है, रीमन भी इस चीज़ को बहुत फेस कर रही है। तो लड़कियों को लड़की समझ करके उन्हें दबाना चाहते हैं, लड़कियों को लड़की समझ करके उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ऐसे भेड़िए पीछे लग जावे हैं और लगे हुए हैं। लेकिन हम हर चीज़ को चीर करके निकलेंगे। जब IAS PCS प्रधानमंत्री हमारी देश की महिलाएं रह सकती हैं, वीरांगनाएं झांसी की रानी रह सकती हैं, राष्ट्रपति रह सकती हैं, अंतरिक्ष में रहते हुए। हाँ, मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो और हमारी झलकारी बाई जी, अवंती बाई, रानी पद्मावती, है ना, जोधा बाई, ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे एकता को जोड़ करके, पूरे देश को जोड़ करके वीरांगनाएं रह सकती हैं। तो हम नहीं रह सकते? हम में भी तो उन्हीं का खून होगा, हम में भी तो उन्हीं के समाज का खून होगा, उन्हीं के धर्म का, उन्हीं के देश का, उन्हीं के प्रदेश का, पूरी जनता का। वो भी तो इस देश की है ना, तो हम भी इस देश के, तो हम नहीं रह सकते? दोस्तों ये वो जनरेशन है जो समाज को बदल के रहेगी। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि समाज को बदलें, समाज में बदलाव आवे, समाज में सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ समानता हो, बेटी बेटे को समान बराबर माना जाना चाहिए, बेटी किसी से कम नहीं होती। कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। समय थोड़ा सा कम है, फिलहाल फोकस आंदोलन पे है, 2022 में चुनाव है, इस पे है। बाकी हर जगह मैं खड़ी रहूँगी, वादा है। पूनम, आप करनाल में आई हो, करनाल की छवि कैसी थी पहले और आज कैसी है? करनाल की सुनने में आ रहा था कि ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के नाम से होता था, लेकिन आज वैसे करनाल जो है कुरुक्षेत्र के थोड़ा सा वो भी माना जाता है, नज़दीक भी, और पहले से ही यहाँ पे क्रांतिकारी वो हुए हैं। और आज की करनाल को ग्रीन और क्लीन उसके लिए, सिटी के लिए नहीं जानते, आज करनाल को जानते। करनाल में आंदोलन चल रहा है किसानों का, एक जनरल डायर बन के इतिहास को दोहराने के लिए काम करा एक व्यक्ति ने, आज उसके लिए करनाल को जान रहे हैं। आपको लगता है सिर्फ वो एक ही व्यक्ति की गलती है या काफ़ी सारे लोगों की गलती है? नहीं, एक व्यक्ति की गलती नहीं हो सकती। चेन जुड़ी हुई है, उनसे ऊपर सीनियर अधिकारी ने उनको ऐसे आदेश दिए होंगे, फिर उनसे ऊपर सीनियर अधिकारी ने आदेश दिए होंगे, उनसे ऊपर नेताओं ने दिए होंगे, फिर उनसे ऊपर नेताओं ने दिए होंगे, और फिर डायर का मैसेज कॉल आया होगा। तो बड़ी चैन जुड़ी हुई है। जो सिपाही होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनकी तो मजबूरी हो जाती है, उनको तो परिवार पालना होता है। एक मेरी जैसी बहन बेटी की शादी भी करनी होती है, मेरी जैसी बेटी को पढ़ाना भी होता है, परिवार को पालना होता है। बड़ी उनके सामने समस्याएं हैं। इन अधिकारी जो हैं, ये अधिकारी क्या करते हैं, तो दे देते हैं ऑर्डर और चले जाते हैं। इन अधिकारियों पर दबाव बना देती है सरकार, ये भी ऑर्डर देते हैं और चले जाते हैं। ये ऊपर वालों का ऑर्डर माना, ये बेचारे नीचे वाले फंस जाए। तो पूनम, आपको क्या लगता है जो ये आंदोलन चल रहा है, आज करनाल में शाहीन बाग बन गया, क्या लगता है आपको? देखिए, शाहीन बाग से हम किसान आंदोलन को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि शाहीन बाग जो है एक धर्म का वो था आंदोलन, एक धर्म को लेकर के, सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे शाहीन बाग में। वो CNN था, CNN था। शाहीन बाग में भी शायद भैया, शाहीन बाग इंदा मीन्स की वो जो सड़क के ऊपर धरना दे दिया था। मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, सड़क के ऊपर जिस तरह से लंबा धरना चला था, उसी तरह से करनाल के जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने किसानों का धरना जो चलेगा। ये कितना लंबा चलेगा ये धरना? ना तो इसको CA से जोड़ सकते हैं, ना शाहीन बाग से। ये पूरे देश का जन आंदोलन का धरना है, ये पूरे संयुक्त मोर्चा का है। जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, ये उसका है आंदोलन। और ये आंदोलन को इस तरीके से शाहीन बाग की तरह हटा देवें, CNRC की तरह हटा देवें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी धर्मों के लोगों का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है।
पूनम, आपको लगा कैसे था अभी करनाल के अंदर जब बस्ताड़ा चौक के ऊपर जिस तरह से बस्ताड़ा टोल टैक्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एक दिन में 5 बार हुआ, तो क्या उस समय मन में क्या चला और आज क्या आपके मन में? देखिए, जब बस्तारा टोल पे ऐसी हरकत हुई थी तो आप समझते हैं कि मैं कहाँ से आती हूँ, मेरे लिए थोड़ा 4-5 घंटे भी लग जाता आने के लिए। तो उस दिन सब कुछ होकर के ऐसा हो गया था, लेकिन तुरंत जब 28 को पंचायत महापंचायत बुलाई गई थी तो मैं उसमें गई थी, मैंने संबोधित भी करा। और आज मुझे मौका, कल मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, आप समझ सकते हैं 5 तारीख की वजह से थोड़ा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, मैं कल पहुँच नहीं पाई, आज मैं पहुँची हूँ। तो ये एक आंदोलन ऐसा नहीं है कि आप इसको टुकड़े टुकड़े में बांट करके ख़त्म कर दे, या अपनी वाहियात हरकतों से ख़त्म कर दें, या आप किसी को प्रताड़ित करके ख़त्म कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, ये एक सीमा, एक शाखा कह सकते हैं आप। जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा 3 बिलों को लेकर के, उन्हीं की शाखा है एक ये भी। और जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में वो भी शाखा थी, जो और पंचायतें होंगी वो भी शाखा हैं, लेकिन काम तो सभी का एक है ना, खेती को बचाना, बिलों को वापस कराना। पूनम, जिस तरह से 5 बार कल बुलाया गया मीटिंग के लिए, 3 से 4 बार, 4 बार 11 सदस्य कमेटी प्रशासन के पास आई बातचीत करने के लिए, उसके बाद भी बात सिरे नहीं चढ़ी, नकारात्मक रही बात, किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम क्या रही कि इतने मान सम्मान के साथ बुलाया और बेइज्जती करके वापस भगा दिया गया? क्या लगता है आपको? देखिए, बेइज्जती तो कोई किसी की नहीं कर सकता। अगर वो हमारी बेइज्जती करेंगे, तू करके बोलेंगे, तो हमें भी मुंह में जुबान परमात्मा ने वही दी है, खाल की। ऐसा नहीं है कि बेइज्जती कर दें वो कोई, ये अलग बात है, वो हमें टरका रहे हैं। चाहे आप 3 बिलों को लेकर के लगा लीजिए, बात कर करके समय जाहिर करना, और या आप करनाल वाले मैटर को लगा लीजिए, वो समय को जो ख़राब कर रहे हैं, वो हमें टरका रहे हैं, वो हमें भ्रमित कर रहे हैं। तो आज इसका शाम तक कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अभी भी जब मैं वहाँ पे थी मंच पे, तो यही था कि जो कमेटी थी, पूरी कोर कमेटी 11 मेंबरों की, वो बातचीत करने के लिए गई, शाम तक शायद कुछ बेहतर हो। पूनम, इसमें आप क्या मानती है सबसे ज़्यादा दोष किसका है? सबसे ज़्यादा दोष इन बिल को पीछे के गेट से लाने वाले व्यक्तियों का है, क्योंकि ना ये बिल आते, ना जगह जगह आंदोलन होता, ना जगह जगह सिर फुटाई होती जो सिर फोड़े गए, ना किसान बुजुर्गों की शहादतें होती, ना युवा मुकदमे होकर के जेल में जाता, ना आवाज़ें उठती। ये बिल जो है जड़ है हमारी बर्बादी की, तो ये बिल ला करके ही इन्होंने हमारी बर्बादी की शुरुआत की है। जो व्यक्ति इन बिलों को लेकर का, आपको भी पता, 3 दिन में कोई बिल पास नहीं होता, ना बहस, ना कुछ नहीं, सीधा बिल दिखा दिए, ये बिल आ गए, और दुनिया को पेपर में निकाल करके बता दिया बिल आ गए। ठीक, ये जड़ ही ये बिल है। पूनम, हम बात करें जिस तरह से करनाल में किसान मांग कर रहे हैं एसडीएम के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, नाजायज़ तौर पर किसानों को घायल किया और एक किसान की इसमें डेथ होने का आरोप भी लगा हुआ है, तो आप ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है इसमें क्या मानती हैं कि एसडीएम के खिलाफ जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, पुलिस वालों के खिलाफ मांग कर रहे हैं, तो आपकी ये मांग है क्या? देखिए, जो एसडीएम ने आदेश दिए हैं उनके प्रति ही मांग है कि जो सुशील जी काजल हमारे भाई जो है, उनकी शहादत हो गई इसमें चोट लग कर सिर में, तो उनके लिए मुआवजा मांगा जा रहा है, उनके बच्चे के लिए नौकरी मांग ली जा रही। कुछ गलत तो मांगा नहीं है। अब मानिए उनकी वाइफ भी है, उनके बेटी भी है ना, उनका बेटा भी है, उस परिवार को चलाने के लिए जो मेन मुखिया था वो तो चला गया, तो एक व्यक्ति को ऐसे इस तरीके की वो देनी चाहिए सुविधाएं जिससे उनका परिवार वो सही, इन चीज़ों को देने से खामियाजा नहीं भुगतने गए। एक परिवार के व्यक्ति का चले जाना, नौकरी देना या कुछ मुआवजा देना, ये भुगतना नहीं है, बस ये है कि उनका सिस्टम ठीक से चलता रहे, ये सिस्टम है। तो ये बिल्कुल जायज़ है, आपको भी पता, मुझे भी पता, बशर्ते सिर्फ खट्टर जी को पता नहीं है। शायद वो भ्रमित हैं, नींद में है, हो सकता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे खट्टर साहब को? हाँ जी, कहना चाहूँगी। देखिए, मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के खट्टर जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो डॉक्टर की टीम है, जो हमारे नेताओं का स्वास्थ्य देखती है, नब्ज देखती है, दवाई देती है, इलाज करती है, तो खट्टर जी का भी इलाज करें। देखिए, मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो चिंता की बात है। मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करें जो आपकी मांग है। अच्छा। और मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ, आपकी ये मांग आप यहाँ से मांग करेंगे, वो तो पूरे देश मांग कर रहा, जब तक मैं तो आपको बता रहा हूँ, आज आप बात की मांग करेंगे, डेफिनेटली वो हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखिएगा, दिमागी संतुलन अपना ठीक रखिएगा, और यही मांग है। एक देश की बहुत सारी बेटियां मांग कर रही हैं, बहुत सारे बेटे मांग कर रहे हैं, बहुत सारे किसान मांग कर रहे हैं। मैं भी आपसे एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर होकर के, पूनम पंडित मेरा नाम है जी,
और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो करनाल में जो माहौल बना हुआ है, आप इसको शांति रखें और आप अपनी जगह जगह सभाएं ना करावें, क्योंकि अगर आप सभा कराते हैं तो किसान आपका विरोध करते हैं, फिर आपके लोग उसको हिंसा में बदल देते हैं, हिंसा दिखा देते हैं, किसानों ने हिंसा फैलाई। आपको यहाँ की जनता स्वीकार नहीं रही है, इसलिए आपको जो भी मीटिंग करनी है आप एक तो ऑनलाइन करिए, और जो एक हमारे भाई जो हैं वो उनकी शहादत हो गई है, आप उनको मुआवजा दे दीजिए और उनके बेटे को नौकरी दे दीजिए, और जो एसडीएम है आप इनकी सेवाएं समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सेवा करने का फिर से मौका देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो आगे जा कर के हो सकता है किसी और को आदेश दे दे सिर फोड़ने के, कहीं और ऐसी वाहियात हरकतें करें। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे पहले अपनी मीटिंग ऑनलाइन करिए, आपको जनता स्वीकार नहीं रही है तो देश में शांति बना कर के लिए, प्रदेश में शांति बना कर के लिए अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, बस ये मेरी मांग है। पूनम, ये तो पूनम ने मांग की है, अब पंडित कैसे मांग करेगा? मेरा नाम पूरा बता दिया था, पूनम पंडित, दोनों की मांग यही थी। नहीं, मेल और फीमेल वाली बात भी तो है। दोनों ही मैंने पूरा बता दिया था, दोनों एक साथ जोड़ दिए थे, पूनम पंडित। चलिए दोस्तों, ये थी पूनम पंडित, और जिस तरह से हमने आप पूनम पंडित से बात की है बेबाक, उसी तरह से आप बेबाक की इसको आगे पहुँचा देना है। और एक बात मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरे मामले को एक बार आप अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करें। जो ये लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपका रास्ता खराब कर देंगे, और उसको खराब होने से रोकने के लिए मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और आज जिस तरह से पूनम पंडित से हम लोगों की बात हुई है, ये खबर अपने आप में बेहद ही एक्सक्लूसिव और ख़ास खबर है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।